ये क्या है भाई? इतनी गाड़ियाँ जा रही है, कोई शूटिंग वूटिंग हो रही है क्या? अरे नहीं भाई, कनिका की शूटिंग है। हाँ? अरे कनिका की सगाई है। ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? हम सारे दोस्त मर गए थे क्या? दोस्त का मतलब सिर्फ नदी में नहाना ही नहीं होता है। दोस्त का मतलब एक साथ सिगरेट पीना भी नहीं होता। दोस्त का मतलब एक दूसरे के लिए। तुम्हारी फ्रेंडशिप देखकर मेरा दिल भर आया यार। काफी है, इस जन्म में ये दोस्ती ही काफी है। लेकिन अगला जन्म हुआ ना, वो कनिका के लिए। इसी जन्म में तेरी शादी कनिका से होगी। चल। हाँ? साहब थालियां बदल दो। पंडित जी, क्या हुआ? इस सगाई के लिए मैं राजी नहीं हूँ। लड़की के माँ बाप यहाँ है, लड़के के माँ बाप यहाँ हैं। हम राजी हैं, तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मेरे प्यारे बड़े बुजुर्ग और यहाँ उपस्थित सारे महानुभाव, रोइए मत, मैं हूँ ना। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाए, लेकिन तेरा ये भाई समझता है बहना। दारू पी के आया क्या? आप चुप रहिए उदयराज जी। सर, कनिका मेरे दोस्त से प्यार करती है। इस बात से अनजाने इस इंसान ने अपनी बेटी का आपके बेटे से रिश्ता जोड़ना चाहा। बिल्कुल गलत है। ओए, बता किस गधे से प्यार किया रे मैंने? मेरे प्यारे बप्पी से। अबे धत, इस काले भैंसे से मैंने प्यार किया? क्या बोल रही हो? इसने तो मुझसे कहा था कि कनिका और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्यों रे, मैंने तुझसे प्यार किया? अपना चेहरा कभी आईने में देखा है क्या? तेरी तो वहीं रुक, मैं आती हूँ तेरी बैंड बजाने। रुक, आइला। भागता कहाँ है? रुक। अरे मर्द की औलाद है, तो वहीं खड़ा रहे। मेरी बात सुनो। पापा, लड़की भद्रकाली दिखाई दे रही है। मुझे ये शादी नहीं कर रही। मैं जा रहा हूँ। दामाद जी। काले भैंसे, मैंने तेरे से प्यार किया? झूठ बोलता है? झूठ बोलेगा? मेरी शादी करवा दे, काले साठ। आज मैं तेरा जनाजा निकाल कर। मेरी बात सुनो, दोस्तों पर इंप्रेशन जमाने के लिए मैंने कहा था, लेकिन ये वीर मुझे यहाँ ले आएगा मुझे थोड़ी पता था। मैं लाया? नहीं। कनिका, मैंने कुछ नहीं किया। अरे धत, उनके डर की वजह से हम लोगों को चोरों की तरह रात को पंचायत रखनी पड़ रही है। अब बताओ क्या करना है? उस गधे ने मेरी बेटी की सगाई रुकवा दी जो बस होने ही वाली थी। तुम्हारी बेटी की तो सगाई टूटी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अपनी बीवी से छुपा कर मैंने खेतों में दूसरी वाली को बुलाया था। मुझे दिल का दौरा पड़ा ये बताकर मेरी बीवी को वहाँ ले आया। बताओ, ऐसे लोगों को नंगा करके पूरे गांव में घुमाना चाहिए। अरे बेकार की बातें मत करो, ये बताओ करना क्या है? मेरा तो मानना ये है कि वीर भानु शरारती तो है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। शादियों का समय आने वाला है, इसलिए थोड़े दिन के लिए उसे गांव से बाहर भेज देते हैं। कुछ दिन के लिए किस लिए? हमेशा ही उसे गांव में रहने दीजिए, हम ही लोग गांव छोड़ के चले जाते हैं। और नहीं तो क्या, इतनी सारी जायदाद जोड़कर हम यहाँ से चले जाएं। जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? एग्रीकल्चर ऑफिसर ने कहा था ना कि नई ट्रेनिंग के लिए आसाम भेज देंगे। एक आदर्श किसान बनाकर इस गधे को यहाँ से निकाल दो, समस्या खत्म। ऐसे भेजने से कुछ नहीं होने वाला है, पहले सबको चंदा जमा करना पड़ेगा। ये लो, ये मेरी तरफ से। ओह, तो ये बात है। फिर तो जल्दी ले जाओ इसे। चलो निकलो यहाँ से जाओगे तभी भला होगा। और नहीं तो क्या? चलो जाओ। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो भाई। छोड़ते हैं, जा यहाँ से। मैं मंदिर जाके हाथ जोड़ के आता हूँ ना। चलो आगे। सुनिए, 3 महीने की तो बात है, ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, फिर आ जाना तुम। क्या दिक्कत? मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे ट्रेनिंग वेनिंग नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए ना। गाड़ी आ गई है। मेरी बात तो मानिए, मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा कुछ खाने के लिए देने तो दो। इतना सब कुछ खाने के लिए दे रहे हो कि ट्रेन में बेचने के लिए? कोल्ड ड्रिंक हम सब ले आएंगे। अरे एक बार फिर से सोच लो। ठीक से रहना, अच्छे से रहना और हमें भी अच्छे से रहने देना। हम आराम से रहेंगे। जा जा। क्या है ये?
अगर इसके मुंह में आइसक्रीम रख दिया जाए तो उसे भी काट कर खाना नहीं जानता मेरा बेटा। इतने सीधे को ऐसे टाइम पे जब मैं गांव में नहीं हूँ, इसे गांव की सीमा से बाहर करना चाहते हो तुम लोग? क्या बात कर रहे हो सीताराम जी? कृषि व्यवसाय के लिए नया ऑफिसर ट्रेनिंग देना चाह रहा था और ये इतना होनहार है कि इसे भेजना हमने उचित समझा। सुबह से कोई नहीं मिला था तुझे क्या? मैं इलेक्शन टाइम का बुद्धू वोटर दिखाई देता हूँ? कौन बताएगा मुझे मेरे बेटे ने क्या गलती की? तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी की शादी रुक गई, इससे बड़ी क्या गलती होगी? अगर ये शादी हुई होती तो उनकी सुहागरात जेल में होती। क्या जेल में होती? अलकायदा के बारे में पता है? अलकायदा से मेरा क्या संबंध? लेकिन उसका संबंध जरूर है जिससे तुम कनिका की शादी करवा रहे थे। हथियारों की तस्करी करने वाला टेररिस्ट है वो। टेररिस्ट है? हाँ। परसों मेरे खेत में अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था, मेरी सारी फसल खराब कर दी। उस पे क्या कहोगे? जरा मेरे पास आओ। क्या कीमत है तुम्हारे खेत की? 1 एकड़ का 3 लाख। अब उसकी कीमत हो गई है 33 लाख। वो कैसे? वो इस तरह से कि जब वीर तुम्हारे खेत में गिल्ली डंडा खेल रहा था तब सेंटर के सेंट्रल मिनिस्टर ने वहाँ से रिंग रोड सैंक्शन कर दिया। हमारे गांव में रिंग रोड? भोंदू, जब उन्हें भरोसा हो रहा है तो तू अपना मुंह क्यों खोल रहा है? अब आप लोग मुझे बताइए, इसने बिना आपका नमक मिर्च खाए आप लोगों पर जो उपकार किया है वो गलत है क्या? इस गांव की खुशी के लिए अपनी खुशी की बलि चढ़ाकर सबकी गालियां सुनता रहा, क्या वो गलत है? लोग सांप की मूर्ति पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन पहरा देने वाले कुत्ते को कभी ठंडी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिलाते। यही इस जगत की सच्चाई है। चलो बेटा। ये बाप बेटे कभी नहीं सुधरने वाले हैं। 1 2 3 4। लाओ मैं इसे रख देता हूँ। क्यों जी, ये इतनी जल्दी शहर जाकर आ गया? शहर? मेरे इस गांव में रहते हुए कौन मेरे बेटे को शहर भेज सकता है? सबक सिखा दूंगा सबको। आज तो वापस ले आए, लेकिन आगे क्या करेंगे? वो अगर ट्रेन में बिठाएंगे तो मैं प्लेन से वापस ले आऊंगा। मुझे दो। ये सब क्या है जी? मैं बनाता हूँ ना। वहाँ पर कपड़े पड़े हैं, उन्हें सुखा दीजिए। अंदर बर्तन है, वो साफ कर दीजिए। अरे सुन सीमा, तेरा अब कोई काम नहीं है, तू घर जा। तो मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। अरे वीर बेटा, हाँ इधर तो आ। ओके, पकड़ इसे। पकड़ इसे। हैया, जोर लगा के। हैया, ऐठ जोर से। हैया, जोर लगा के। हैया, ऐठ जोर से। हैया, जोर जोर से। हैया, और जोर से। एक भी काम ठीक से नहीं करेंगे। एक बंदर को दूसरा बंदर मिल गया। अपना मुंह धोकर खाना खा लीजिए। तुझे पसंद है इसलिए घर में ही मैंने दही जमाई थी। क्यों बेटा, इस बार एग्जाम में पास हो जाएगा ना? भोजन के समय इस तरह के मुश्किल सवाल मत किया करो माँ। हाँ। अरे पास हो जाएगा ना, मैंने अरेंजमेंट्स कर दिए थे। अरेंजमेंट्स? किसकी नकल की? नकल की? क्या बकवास कर रही हो? पास होने के लिए जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए थे वो किए थे मैंने, प्योरली पर्सनल। ये ले। क्या हुआ? पास हो गया ना? तू खुद ही देख ले यार। क्या हुआ? लुढ़क गया क्या? पास हो गया। कहाँ चला गया? वीर बेटा, पापा, तेरे पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे किसी रहे हैं। पेड़ वेड़ पे चढ़ गए होंगे, देख लो। संभल कर बेटा। दोस्तों के सामने मेरी इज्जत चली जाती है। ए, क्या बकवास कर रहा है? उनकी आवाज सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग भागे चले आते थे। अरे बाप रे, मैंने तो गलती से कह दिया माँ, तुम अपना काम करो। सुनिए जी, खाना। अवश्य, हम आ गए।
ओ, यहाँ किस लिए आए हो? हाँ हाँ, तेरे लिए ही आया। अरे बाप रे, मुझसे शादी करने वाले हो? शादी? मेरे पापा हाँ कर दे तो ओके। ए, मेरे बेटे को फंसा रही है। जहाँ मेरे बेटे की शादी होगी ना, वो ऐसी वैसी नहीं, बड़ी फैमिली होगी। क्या कहा जी? छोटा टिफिन लाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं, हमारी भी बहुत बड़ी है। क्या बड़ी है? हमारे गांव में 10 एकड़ जमीन वो बड़ी है। ओ जमीन। हाँ जी। इसे समझाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बड़ा का मतलब जायदाद या पैसा नहीं है। उसका मतलब क्या है ना? आप पहले खाना तो खाइए। अरे रुको ना। सुनेंगे नहीं। घर में एक बड़ा सा आंगन होना चाहिए और उस आंगन में कदम रखते ही, अरे दामाद जी आइए। अरे सुनो, दामाद जी आए हैं। आओ आओ, दामाद जी आए हैं। घर भर में शोर मचाने वाले ससुर जी। अरे अरे दामाद जी आइए, धूप में आए हैं, मैं पैर धो देती हूँ आपके। ऐसा कहकर पानी लाने वाली सासू माँ। जीजा जी ठीक ठाक है ना? ये लीजिए टॉवल। पैर आप खुद पोछेंगे या मैं पोछ दूं? ऐसे मजाक करने वाले साले। क्या जीजा जी कितने दुबले हो गए हैं। दीदी खाना नहीं देती, ऐसे प्रेम से छेड़ने वाली साली। जब खाने पर बैठे तो ये शाही पनीर खास आपके लिए बनाई है जीजा जी, ऐसा कहकर प्रेम से खिलाने वाली सलहज। अरे दाल में घी तो डालो, घी खाने से सेहत अच्छी रहती है। इतने प्यार और मनुहार से जिस दामाद को उसके ससुराल में प्यार मिलता है, उसके भाग्य के क्या कहने। शादी विवाह और त्योहारों में खुशियां बांटने वाले और मुसीबत में दुख बंटाने वाले अपने, ऐसी सोच वाला बड़ा परिवार अगर मिल जाए तो ये जीवन स्वर्ग हो जाए। सुनिए जी। हाँ, उसे कहते हैं बड़ा परिवार। अरे वीर भानु, ऐसे बड़े परिवार में तेरी शादी करेंगे। पापा हाँ। मैं राजू के घर जा रहा हूँ। हाँ। हाँ। टाटा। सारे मेरे गुण हैं इसमें। अब तो खाना खाइए। ठीक है। सोनू सोनू सोनू। ए सोनू, कहाँ जा रहा है यार? अरे जाते समय किसी से पूछते नहीं कहाँ जा रहा है। ऐसा क्या? चल अब बता कहाँ जा रहा है? ये नहीं सुधरेगा यार। पास में ही जा रहा हूँ, वहाँ के दुर्गा प्रसाद जी को एक साड़ी देकर आनी है। क्यों, वो पैंट नहीं पहनते क्या? पक्का मत यार,